यशोधर्मन की प्रसिद्ध नगरी मंदसौर में, जहाँ बताया जाता है कि महाबली रावण का ये ससुराल भी था। मंदोदरी यहाँ पर थी और ये यहाँ का एक प्रसिद्ध तालाब है और इसी तालाब के किनारे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत, इतिहासकार, पुरातत्वविद डॉक्टर के.सी. पांडे साहब हमारे बीच में। ये यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे। जी पांडे साहब, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद पवार साहब। इस समय में हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह तेलिया तालाब कहलाता है। जी जी। क्योंकि इसका पानी के ऊपर तेल की परत आती है, इसलिए यह तेलिया तालाब बहुत प्राचीन काल से कहलाता है। इसका सबसे पहला संदर्भ हमको हुमायूं की बहन ने, जो गुलबदन थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, उसके अंदर इसका संदर्भ दिया है। चित्तौड़ का जब दूसरा साका हुआ तब कार्मण्यवती ने हुमायूं को राखी भेजकर ये निवेदन किया था कि वो बाज बहादुर गुजराती से उसकी रक्षा करे। हुमायूं आगरा से चला और सारंगपुर होता हुआ वो रवाना हुआ और जब वो मंदसौर पहुंचा जी, तब उसको लोगों ने, धार्मिक उलेमाओं ने ये समझाया कि जब दो इस्लाम अनुयायी एक दूसरे हिंदू पर आक्रमण कर रहे हों तब दूसरे आदमी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए हुमायूं मंदसौर के किले में रहा और बाज बहादुर की जो सेना चित्तौड़ से लौटी थी और लूट करके जो धन लेकर आई थी वो लेकर के तेलिया तालाब के उत्तरी भाग में रुकी हुई थी। अच्छा। यहाँ 1 महीने तक युद्ध चला। हाँ। चित्तौड़ का जो लूट का माल था उसमें हुमायूं ने अपने तोपची रूमी खां को देने का वादा किया था, लेकिन उसने वादे का निर्वहन नहीं किया, इसलिए रूमी खां नाराज़ हो गया और स्थिति ये हुई कि बहादुर शाह गुजराती को भागने की नौबत आ गई। उसने अपनी प्रसिद्ध जो तोपें थी लैला और मजनू, उनके अंदर बारूद भर के उनको उड़ा दिया और एक रात अचानक गुजराती सेना यहाँ से भाग गई। चित्तौड़ से जो धन लूट कर लाए थे उस धन का इस नगर में इस प्रकार विनाश हुआ, इसकी कहानी यह तेलिया तालाब हमको बताता है। मंदसौर प्राचीन काल में दशपुर के नाम से जाना जाता ये था। गुरुजी एक थोड़ा सा बात, वो सामने रुकी थी बाज बहादुर की सेना। हाँ, वो उस किनारे पे वो थी, बहादुर शाह की सेना थी। बहादुर, ये चित्तौड़ का रास्ता आ रहा है। जी जी। तो ये उस किनारे वो थे। हाँ। और ये जो मंदसौर के पास का भाग है, जी तो जी। ये मंदसौर का किला था। जी जी। इसी इसी किले से, इसी तालाब से एक नहर निकलती थी जी। और वो नहर हमारे घर के करीब होती हुई काली खान में जाती थी और काली खान से पानी जो होता था किले की जी। उसके अंदर खाई के अंदर भरा जाता था। जी जी। यानी जब युद्ध होता था तो किले की खाई को भरने के लिए इस तालाब के जल का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में मंदसौर जो है दशपुर के नाम से जाना जाता था। जी और इस दशपुर के अंदर यह एक ताम्राश्मयुगीन नगर है जी। जो 4500 साल पुराना माना जाता है। जी। दशपुर प्रारंभ से ही एक धार्मिक नगर रहा है और इसके अंदर अवलेश्वर का जो स्तंभ है, उस स्तंभ में इसके नाम का प्राचीनतम उल्लेख हमको मिलता है। जी। आगे चलकर यहाँ वर्धन नाम के राजाओं की राजधानी बनी। उसमें यह जो है यशोधर्मन 528 के लगभग इसका शासनकाल अनुमानित किया जाता है। यह यशोधर्मन वो प्रतापी राजा था जिसने हूणों को सर्वप्रथम पराजय किया था। हूण अब तक इतिहास में कभी हारते हुए नहीं दिखाए, लेकिन इसकी जो कीर्ति स्तंभ हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर नगर से उनका स्थान है। सोंदनी नामक गांव में वो स्तंभ हैं। उन स्तंभों पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है, उस प्रशस्ति के अनुसार यशोधर्मन ने हूण राजा मिहिरकुल को पराजित किया था और पराजित मिहिरकुल जो भगवान शिव के अतिरिक्त किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था, उसने यशोधर्मन के चरणों में अपना माथा टेक करके क्षमा मांगी थी, ऐसा उसमें उल्लेख है। उसी सम्राट यशोधर्मन की स्मृति को बनाने के लिए उनकी जो प्रतिमा इस शहर के अंदर गौरव प्रदान करे, यह स्थान का चयन किया गया।
इस स्थान का चयन इसलिए किया गया कि वर्तमान मंदसौर के अंदर यह एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है और आगे और इसमें अभिवृद्धि होगी। जी। इसलिए यहाँ जो हजारों लोग दर्शक आते हैं वे सब लोग इस नगर के राजा के प्राचीन गौरव का अनुभव कर सकें, इसलिए इस स्थापना यहाँ और पे ऐतिहासिक स्थल भी है। ऐतिहासिक स्थल भी तो है। ये जो प्रतिमा मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रसिद्ध राजा यशोधर्मन की है, जिसके स्थापना में और इसके निर्माण में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पांडे साहब का काफ़ी योगदान रहा है। और इसके बारे में विस्तार से आपको पांडे साहब बताएंगे प्रतिमा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। जी पांडे साहब बताइए। जी। इस प्रतिमा के संबंध में निवेदन ये है जी। कि गौतम सिंह जो कलेक्टर बन कर के यहाँ आए जी। और उनके समय में नगर गौरव दिवस के आयोजन का निश्चय किया। हाँ। मंदसौर का जो नगर गौरव दिवस है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। जी। जी। सबसे पहला गौरव दिवस 2022 के अंदर आयोजित किया गया और कलेक्टर गौतम सिंह के प्रयासों से जी 1 माह तक वो कार्यक्रम चला, जी, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम था। जी। यह निर्णय लिया गया जी। जी। यह निर्णय लिया गया कि यशोधर्मन की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाए। जी। इसके लिए इस समिति का मुझे संयोजक श्रीमान कलेक्टर महोदय ने बनाया। जी। यहाँ के एक नामी चित्रकार हैं पन्नालाल जैन जी। उन्होंने इसका आकल्पन किया। हाँ। और आगे चल कर के जी। प्रभात राय ग्वालियर के जाने माने मूर्तिकार हैं जी। उनके स्टूडियो में इस मूर्ति का निर्माण हुआ। हाँ, मैं और इंजीनियर दिलीप जोशी लगभग 5 दिन तक वहाँ रुके और हमने समय समय पर इसके जो सारे सुझाव थे उनको क्रियान्वयन किया, कलेक्टर महोदय को जानकारी दी और यह भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ। स्वयं इसके जो शिल्पकार है प्रभात राय, उन्होंने कहा, हमें बताया कि मैंने प्रदेश में कई 2000 से ज़्यादा मूर्तियां बना दी है, लेकिन यह जो मेरी कलाकृति है यह सबसे सुंदरतम कलाकृति है। इसका विमोचन, इसका उद्घाटन जो है 8 दिसंबर 2022 को प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी साहब की उपस्थिति में उनके करकमलों से संपन्न हुआ। और अब ये हजारों लोगों की निगाहों के लिए यहाँ पर स्थापित है। यहाँ काफ़ी दर्शक प्रतिदिन आते हैं और यशोधर्मन की गौरव गाथा का अवलोकन करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो मैं आपको नज़दीक सब दिखाने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है। और इसके बारे में विस्तार से शिलालेख भी पांडे साहब ने तैयार करवा के लिखवाए हैं। और ये जो शिलालेख है इसके साथ आपको बता रहा हूँ मैं, ये यशोधर्मन का शिलालेख पूरा, और इसी प्रकार से इंग्लिश में भी इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो 28 जून 2023।